हालेलुया। जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ़ करना। हम किसकी तारीफ़ करने आए हैं? खुदावंद की तारीफ़ करने आए हैं। हम किससे आज बरकत लेना चाहते हैं? खुदावंद से लेना चाहते हैं। तो जब बरकत लेने का वक्त आता है तो उस वक़्त आपने, मैंने, बल्कि जो भी खुदा के घर में आता है वो संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को जो सुनता है, आपने परस्तश की है, गीत गाए हैं, उसकी हमदसना की है, आपने अपनी फरियादें गीतों के वसीला से, दुआओं के वसीला से उसके आगे रख दी हैं। अब उसका जवाब खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब, आपकी दरख्वास्तों का जवाब देता है, वो देने वाला है। आज हम देखेंगे कि जब कलीसिया खुदावंद की बढ़ती गई और खुदावंद के शागिर्द बढ़ते गए, लोग यीशु पर ईमान लाते गए और दिन ब दिन कलीसिया की बढ़ोतरी होती गई, मसीहत बढ़ती गई और मसीह का चर्चा पूरी दुनिया में चल रहा था। उस वक़्त से कलीसिया पर कितने जुल्म और कितने तशद्दुद किए जाते थे, कैसे लोग उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की, कैद खानों में डाले गए, कोड़े खाए गए और संसार किए गए, कत्ल किए गए, उल्टी खाल उतारी गई, कलीसिया को कत्ल किए जाते थे, कलीसिया को परगंदा करते थे। लेकिन जो शख्स मजबूत ईमान के साथ मसीह पर ईमान ले आया था, उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन मसीहत से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा। लेकिन जिनका आज जिक्र इस कलाम मुकद्दस में है, जिन्होंने अपने सर यीशु मसीह के नाम से कटवा दिए, जिन्होंने अपनी जानें यीशु के नाम से दे दी, उनके नाम आज किताब हयात में लिखे हुए। तो आज हम देखते हैं ईमाल की किताब, उसका 12 बाब और पहली आयत से देखेंगे कि क्या होता है। ईमाल की किताब, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से। करीबन उस वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद इसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया इसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उस रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाज़ा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उसको ठिठेरी में, यानी ऐसे थपकी लगाई, और उसको और उनको को जगाया गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरों के हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले।
वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाक़या ही है, बल्कि एक रोया थी। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस टोले के फाटक, लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर के तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फ़ौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आगे इसकी बड़ी स्टोरी है पतरस की। अब यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना को भी कैद खाने में डाला गया था, बल्कि उसको कत्ल किया गया। और इसी तरह यहूदियों को बहुत चीज़ पसंद आई, तो हेरोदिस बादशाह था जिसका ऑर्डर था कि कलीसिया को सताओ, उनको ख़त्म करो, उनको मिटा दो सफ़ा हस्ती से, क्योंकि वो मसीह पर ईमान ले आए थे। आज भी वही हालात है। ये मत सोचो कि अगर हम सच्चे और हकीकी मसीह हैं तो हम पर मुसीबतों का आना ज़रूरी है। क्यों? इसीलिए कि मुसीबतें जो आती हैं हमारे ईमान की परख होती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस पर मुसीबत नहीं आती, परेशानी नहीं आती, उसका ईमान मजबूत नहीं होता। यहाँ देखते हैं पतरस की बात। पतरस को क्या किया गया? जब उन्होंने यूहन्ना को देखा कि इसको कत्ल किया, कैद खाना में डाला गया, तो उन्होंने पकड़कर पतरस को भी कैद खाना में डाल दिया। वो क्या कर रहे थे? पतरस और याकूब यूहन्ना क्या कर रहे थे? वो कलीसिया में जाकर लोगों को कलाम सुनाते थे और कलीसिया को स्टैब्लिश करते थे, और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कलाम दिन ब दिन लोगों तक जाता था और कलीसिया बढ़ती जाती थी। उन लोगों ने देखा जो फकीर और फरीसी थे, उन्होंने कहा ये तो दिन ब दिन सब लोग यीशु पर ईमान ला रहे हैं, इनको ख़त्म करो। पतरस को पकड़कर कैद खाना में डाला गया और वहां पर उनको कैसे बांधा? जंजीरों से, जंजीरों से बांधा गया ताकि ये भाग ना जाए। और लिखा है कि 4 सिपाहियों के 4 पहरेदार बिठाए गए थे। 4 सिपाहियों के पहरे लगे हुए थे। फिर दरवाजे पर बहुत से 4 लोग बिठाए हुए थे पहरेदार, कि इनका पहरा कदे, इनकी निगरानी करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए या चला जाए। कड़ी निगरानी में उसको रखा। बल्कि लूका की इंजील में हम इस बात को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उसके पाँव में जंजीरें और काठ डाली गई, लकड़ी दोनों तरफ होती है, ऐसे जुड़ जाती है, बीच में हॉल होता है, और उसमें पाँव में लगा देते थे। पाँव में लकड़ी में जकड़ दिया था, जंजीरों में जकड़ दिया था। किसको? पतरस को। आप बताएं कि जो एक शख्स इतनी मुसीबत में, मुश्किल में हो, क्या वो दुआ कर सकता है? क्या उसके मुंह से दुआ निकलेगी? नहीं निकलेगी, वो तो खुद परेशान है। पतरस जो खुदा का बंदा, जो रसूलों का सरदार भी गिना जाता है, हेड भी गिना जाता है, उसको कैद खाना में डाला गया, जंजीरों से बांधा गया, और भूखा और प्यासा, कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं है। तो ज़रा ये बता दें कि कलीसिया वहाँ पर पीछे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? दुआ कर रही। हमने कभी ये दुआ की है कि हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई अजीज़
किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में, किसी बीमारी में जकड़ा हुआ है तो हमने कभी दुआ की है? सिर्फ एक आदमी होता है, वो घर के फ़र्द आ जाते हैं, एक आदमी, पर साहब हमारे लिए दुआ करो, हमारा भाई बीमार है या इस मुश्किल में है। ये होना चाहिए कि हम पूरी कलीसिया यक दिल यक ज़बान होकर, यक राय होकर, जैसे आज बैठे हैं, हर एक अपने अपने चर्च में, हर एक अपने गिरजाघरों में बैठकर जिसके ऊपर मुसीबत आई उसके लिए दुआ करें, तो यकीनन आपकी दुआ ज़ाया नहीं जाएगी। यहाँ के लोग जो थे, इनसे हमने सबक सीखना है कि हम क्या करें। पतरस के लिए दुआ हो रही थी और पतरस बैठा, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा कि जा उसको आज़ाद कर। आज वो पतरस की जंजीरें, पतरस के पहरेदार, पतरस को निगरानी में लेने वाले, वो ख़त्म है। आज हमें मुसीबतों ने, परेशानियों ने, बीमारियों ने जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आज हम इसे ऐसे बीमार हैं, हमें घर के काम ख़त्म नहीं करने देते, खुदा के घर में जाने के लिए तैयारी नहीं करने देते। वो जंजीर हमारे पाँव में जकड़े हुए हैं। आज वो जंजीर नहीं है जो पतरस को लगे थे। आज हमारे लिए पहरेदार कौन है? हमारी फिक्रें, हमारी सोचें, हमारी परेशानियां, हमारी टेंशनें। एक जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। हमारे ऊपर हर वक्त परेशानियों का पहरा लगा हुआ है। जो पतरस पर थी वो नहीं, आज हम पर है। हमारे पांव बांधे हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं इब्लीस ने कि तुम खुदा के घर ना जाओ, तुम खुदा की इबादत के लिए ना जाओ, खुदा की मर्ज़ी को ना जानो। फिक्रात ऐसे हैं, वो हमारा पहरा करते हैं। फिक्रें कि तुमने तो ये करना था, तुमने तो आज फलां जगह पर जाना था, तुम्हारी फ़िक्र है, तुम्हें टेंशन है, तू इबादत कैसे करेगा, तेरा तो दिल ही अच्छा नहीं है, तू तो मुश्किल में है। हज़ारे हाँ हम पर पहरे लगे हुए हैं। और किसके? परेशानियों के, मुश्किलातों के, टेंशनों के, बीमारियों के, ये पहरे लगे हुए हैं। मेरी बात गौर से सुनते हो? सुन रहे हो ना? नहीं सुन रहे? सुने। एक टेंशन चली जाती है, दूसरी हमारे सर पर आकर खड़ी होती है। एक शख्स बीमारी से उठा, दूसरा शख्स बीमार पड़ जाता है। एक शख्स को मुश्किल आ जाती है, दूसरा शख्स जो है वो पहला निकला नहीं, दूसरे पर फिर और आ जाती है। कभी कभी हम ऐसे घरों में जाते हैं तो लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, तो हमें बताते हैं पारी साहब हमें तो बड़ा अजाब बना हुआ है, मुश्किल पर मुश्किल पाती है, मुश्किल पर मुश्किल आ जाती है। एक बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है। इसी तरह से बीमारियों ने, टेंशनों ने पहरे लगाए हुए हैं हमारे घरों में भी और हमारे दिलों में भी। आज इनको तोड़ना है, इन बीमारियों को, इन जंजीरों को तोड़ना है। और कैसे तोड़ेंगे? लोहे के साथ नहीं, किसी हथौड़े के साथ नहीं है। आपके पास एक ऐसा हथियार है जो बेआवाज है, और जब वो हथौड़ा लगता है तो उसकी आवाज नहीं आती, तो जंजीरें टूट जाती हैं, पत्थर टूट जाते हैं। और वो हथियार कौन सा है? वो हथियार है दुआ। दुआ आपके पास बहुत बड़ा हथियार, दुआ का हथियार है। तो फिर हम यकीन कर लें कि अगर हम दुआ के वसीला से पहाड़ को कह दें कि यहाँ से हट जा, तो वो पहाड़ भी हट जाएगा। बीमारियां तो कोई चीज़ नहीं है, बीमारियां तो कुछ हकीकत नहीं रखती यीशु के आगे। दुआ के आगे बीमारी कोई ठहर नहीं सकती। सिर्फ हमें
क्या होना है? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान हो, कितना? राई के दाने, छोटा सा बीज होता है, राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तुम यहां तूत को कह दोगे यहां से जाकर समुद्र में जा पड़, तो चला जाएगा। पहाड़ को कह दोगे तो वो पहाड़ पीछे सिरक जाएगा। दुआ में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि दुनिया में कोई ऐसा टैंक, कोई ऐसा तोप, कोई ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं बनी। सबसे बड़ी पावर वो है दुआ। और दुआ कहां पर होती है? कलीसिया कहां पर थी? दुआ कर रही थी। पतरस कहां पर था? कैद खाना के। उस वक्त लोगों ने अपने शहरों में ही कैद खाने बनाए होते थे, शहर से थोड़ा दूर। कलीसिया एक जगह जमा होकर दुआ कर रही है, तो पतरस कहीं बैठा हुआ है। दुआ कहां तक पहुंच रही है? पतरस तक नहीं, बल्कि आसमान तक दुआ पहुंच रही है। तो जो आसमान पर दुआ पहुंची तो खुदा ने फिर दुआ सुनी, तो आसमान से फिर फरिश्ता आता है। जब फरिश्ता आता है तो वो आकर देखता है दरवाजे बंद हैं। अब किसी को क्या पता कि ये क्या है तो क्या नहीं है। दरवाजे बंद है, पहरे वाले बैठे हुए हैं। तो वहां क्या हुआ? जाकर पतरस को जगाया। पतरस नहीं जानता था कि ये क्या हो रहा है, वो बेहोशी के आलम में था। उसको नहीं पता कि ये कौन है, क्या है, किस तरह है। उठा, पतरस को जगाया गया और उसने सबसे पहले क्या कहा कि अपना चोगा पहन ले, यानी कि अपना लिबास पहन ले। फिर उसने कहा कि अपनी जूती पहन। हमें भी खुदा कहता है कि चर्च जाने के लिए जल्दी जल्दी कपड़े तैयार करो, अपनी जूती पहनो, जल्दी खुदा के घर में जाओ, ताकि खुदा की हुजूर अपने सरों को झुकाओ और मैं तुम्हारी दुआ को सुनकर तुम्हें इन तमाम मुश्किलातों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, मुश्किलातों से मैं आज़ाद करूंगा, जिस तरह मैंने पतरस को आज़ाद किया। आज वो ऐसे करना चाहता है। वो खुदा वही आज भी हमारे लिए वही है। तो खुदा का फरिश्ता गया, उसने जगाया। वो बदहोशी में उठा, कपड़े पहने, जूता पहना, तो उसके पीछे पीछे चल गया। उनके पास से गुजर गया, किसी को पता ही नहीं। बाहर निकल गया, शहर के फाटक में, लोहे का फाटक था जो, वहां पर ले गया। ताला लगा हुआ था, दरवाजा बंद था, तो अब वहां गुजरेगा कैसे? तो जैसे ही खुदा का फरिश्ता और पतरस फाटक के नजदीक पहुंचे तो फाटक ऑटोमेटिक खुल गया, तो वो पार हो गया। इसी तरह से जब आप दुआ करेंगे तो आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आज इस बात की सोचने की जरूरत है। हालात बहुत बुरे आ रहे हैं, दिन ब दिन कमज़ोरी, बेरोज़गारी, मुश्किलात, टेंशनें और बहुत सी ऐसी मुसीबतें हैं जो हम पर आने वाली हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत वो है कि हम जो कलीसियाई लोग हैं, हमें सताने के लिए बहुत सारे लोग उठे हुए हैं, सताएंगे। क्योंकि ये बात तो यीशु ने पहले ही हमें बता दी है कि मेरे नाम पर लोग तुमको क्या करेंगे? कत्ल करेंगे, कैद खानों में डालेंगे, नाहक बुरी बातें कहेंगे। लेकिन उसने क्या कहा कि तुमने घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। ये क्या थे? पतरस क्या था? याकूब क्या था? यूहन्ना क्या था? बाकी लोग क्या थे जिन्हों की खालें खींची गई और पांव के अंगूठे के नाखून खींचे गए, संसार किए गए, कत्ल किए गए, जलते तेल के कड़ाहों में डाला गया। वो भी खुदा के लोग थे, पैरोकार थे।
आज उनका इस किताब हयात में नाम लिखा है। इन्होंने ज़िंदगी का ताज पहन लिया। ज़रा बताएं, किसी पादरी का, किसी बिशप का, किसी और ऐसे आदमी का नाम है किताब हयात में? है ही नहीं है, क्योंकि उन जैसा ईमान किसी के पास है ही नहीं। ईमान तो सबका यह है कि पैसा इकट्ठा करो तो दौलत बनाए, ऐश की ज़िंदगी गुजारें। खुदा को ये पसंद नहीं है बेटा। खुदा को सिर्फ पसंद ये है कि तुम ईमान रखो, फ़कत ईमान रखो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। हमने ईमान रखना है। और पतरस का ईमान था कि मेरे लिए छुड़ाने के लिए मेरा खुदा हाजिर होगा। हालेलुया। उस वक़्त सिपाही भी सोए हुए थे, पहरेदार सोए हुए थे, वो निकल गया उनके बीच में से, खुदा ने निकाल लिया। आज हमें भी उन तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, टेंशनों से, मुश्किलातों से, जो पाँव में हमें बीमारियों के जंजीर लगे हुए हैं, परेशानियों के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इनसे आज़ाद करके आराम से बाहर ले जाएगा जब हम खुदा के साथ मुखलिस तौर पर, दयानतदारी के साथ पर खुदा के साथ चलेंगे। अगर हम अपनी मनमानी या अपनी मर्जी से चलते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ जो रोटी पानी है उसका वादा है मैं तुम्हें दूंगा, कपड़े का वादा वो हमें देगा, घर का वादा वो हमें देगा, लेकिन जो असल में बरकत है वो हमें नहीं मिलेगी, खुशहाली नहीं मिलेगी। परेशानी ही परेशानी हम पर आएगी, क्योंकि हमारा ईमान खोखला है, हमारा ईमान मजबूत नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि तुम क्या करो, दुआ करो, सच्चाई को अपने ऊपर ले लो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? ये खुदा का कलाम है। जब ये आपके पास होगा तो यही तुम्हें और मुझे आज़ाद करेगी। अगर हम इन तमाम परेशानियों से, मुश्किलातों से, जो इब्लीस ने हमारे पाँव में परेशानियों के जंजीर डाले हुए हैं और परेशानियों के पहरेदार हमारे सर पर बिठाए हुए हैं, फिक्रों के, टेंशनों के, अगर उनसे आज़ाद होना है तो आज ही खुदा के हुजूर सच्चे दिल से खुदा के आगे झुक जाए, अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए दुआ करना है, ताकि खुदा ने जो कहा कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के लिए दुआ करो, तो हमें करनी है। हमें आज़ाद होना है तो फिर ज़रूरी है कि हम खुदा के पास आए। आइए पतरस की तरह ईमान रखें, याकूब यूहन्ना की तरह ईमान रखें। अगर कोई मुश्किल आती है तो वो मुश्किलात से हमें दूर ले जाता है, मुश्किलातों से निकालता है। मेरे अजीज़ों, हमने यक ज़बान, यक राय होकर अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए दुआ करनी है जो इस वक्त खुदावंद में सताए जा रहे हैं, खुदावंद में मुश्किलात में हैं और परेशानियों में हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और सलामती अता करे।